हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब ना करो, क्योंकि रिस्क इंसान का ऐसा पीछा करता है जैसे मरने वाले के पीछे उसकी मौत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जरार हाशमी और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जरार हाशमी के ही नाम का। आज का जो मौजू है वो बड़ा सोच के मैंने रखा है। आजकल तकरीबन हर बंदा परेशान है अपने हालात को, अपने रिस्क को, अपनी इनकम को देखकर। उसको शायद ये नहीं पता कि आने वाले वक्तों में वो कुछ कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। देखो भाई, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि इंसान का रिस्क जो उसके नसीब में लिखा है वो उसको मिलके ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर ले। अगर आपको रिस्क मिलना है तो जो चालाकी आप कर लें, अगर आपको रिस्क नहीं मिलना तो जो चालाकी आप कर लें आपको रिस्क नहीं मिलेगा। और अगर रिस्क मिलना है तो जितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर लें वो रिस्क मिलके रहेगा। आज मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो इस कॉन्सेप्ट को मजीद रीइंफोर्स कर देगा। होता कुछ यूं है कि मेरी एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज के दरमियान एक क्लास है, तो 12 बजे मैं एक कॉलेज से निकलता हूं और मेरी दूसरी जगह पे क्लास है। अब जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं और गाड़ी थोड़ी दूर चलती है, मुझे एक बात बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है कि यार शायद मैं अपने हैंडआउट की जो फाइल है वो पुराने कॉलेज में भूल गया और मुझे उसमें से एक क्वेश्चन कराना है जो कि बहुत बड़ा है दूसरे कॉलेज में। अब नॉर्मली आपको पता है ये बात टीचर्स को नॉर्मली परेशान नहीं करती। अगर भाई भूल गए तो भूल गए, आज कुछ और करा देंगे, खुद ही सवाल लिख लेंगे, नेक्स्ट डे करा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों, ये मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे इस ख्याल ने इतना ज्यादा परेशान किया कि यार बस पता नहीं कहाँ है मेरी फाइल, खो गई है यार मैं पता नहीं। कि मैंने क्या किया कि एक स्पेसिफिक जगह पर गाड़ी रोकी और उस फाइल को तलाश किया। डिग्गी खोली, मेरे सामने वो फाइल पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो यार फाइल है। मैंने जैसे ही डिग्गी बंद करी, एक बंदा आता है मेरे पास, मुझे यूं करता है, कहता है सर मेरी वालदा की तबीयत अभी मुझे पता चला है बड़ी खराब हो गई है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है पेट्रोल के लिए, तो काइंडली मेरी मदद कर दें। मैं उसको ऊपर से नीचे देखता हूँ, मुझे वो माकूल इंसान लगता है, नॉर्मल इंसान लगता है। मुझे लगता है कि यार हाँ यार शायद कोई ना कोई परेशानी होगी, तो मैं उसको एक मुनासिब रकम फौरन से निकाल के उसको दे देता हूं। अब जब मैं दोबारा गाड़ी में बैठता हूं तो मुझे ये ख्याल आने लगता है कि यार क्या वो उसने ब्लफ तो नहीं किया मेरे साथ, कि हो सकता है नहीं हो और उसने मुझे कहा देखो मैंने फौरन से ही निकाल के दे दिया। तो दूसरा मेरे दिमाग में ख्याल आता है यार मैंने तो नेकी की नियत से किया है, अब अल्लाह मालिक है। लेकिन जब मैं इसको मजीद सोचता हूं तो मुझे रिस्क की हकीकत का पता चल जाता है कि 12 से 1 के दरमियान ही ये क्यों हुआ, जो मुझे ख्याल आया। मैं तो और कॉलेज में भी जाता हूं, फिर उस ख्याल का मेरे दिमाग में आना जो कभी नहीं आया, उस ख्याल का मुझे परेशान करना इस हद तक कि मैंने गाड़ी रोकी और 5 मिनट आगे गाड़ी रोकता तो शायद मैं उस बंदे से नहीं मिल पाता। एग्जैक्ट गाड़ी का उस जगह रोकना, आपको क्या लगता है ये सारे इत्तेफाकात हैं? जी नहीं, उसका रिस्क लिखा हुआ था, उसका रिस्क उस तक जाना था, तो ये सारे मामलात हुए हैं उस तक रिस्क पहुंचाने में। और ये मेरे रब की कुदरत है। जो रिस्क आप तक पहुंचते हैं आप नहीं देख रहे, लेकिन वो कैसे एक कायनात का सिस्टम, एक बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा होगा जो आपको लाके आपके हिस्से का रिस्क दे देगा जो आपके नसीब का होगा।
माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने, अच्छा ये चीज़ जब मेरे दिमाग में, मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया बार बार, तो मेरे दिमाग में आ गया यार, वाकई यार अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिखा हुआ है, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और हमें जो हमें नजर आता है ना, उसको देखते हैं और उसको सोचते हैं और उसमें परेशान होते हैं। नहीं यार, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है यार, किस तरीके से आप ये देखें ना, इत्तेफाकात नहीं हो रहे। उस बंदे को रिस्क पहुंचना था तो वो पहुंच गया, जिस तरह से मैं परेशान हुआ, गाड़ी में हुआ, उतरा, जो कभी नहीं हुआ। देखें जरा। एक और मैं आपसे वाकया शेयर करता हूं अपने दोस्तों का। ये बात याद रखें, नसीब मिलना होगा या नसीब नहीं मिलना होगा। अगर नसीब मिलना होगा तो आपकी बेवकूफी भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नहीं मिलना होगा तो जितना स्मार्टनेस दिखा दें, जितना इंट्यूशन, जितना ये कि यार मेरा दिमाग ये कह रहा है, आई एम अ वेरी स्मार्ट पर्सन, दिस एंड दैट, कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक और अपने दोस्तों का किस्सा सुनाता हूं। मेरे 5 दोस्तों ने एक प्लॉट खरीदा, हर बंदे ने 10-10 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा। वो प्लॉट कुछ 6 महीने बाद 20 लाख का हो गया। उन सबने कहा यार क्या जबरदस्त डिसीजन था, देखा बड़ा अच्छा डिसीजन था ना हमारा, क्या सही कहा था कि मैंने इस पे इन्वेस्ट करना है। उनमें से 4 ने वो बेच दिया। अच्छा, बेचना 5 चाहते थे, लेकिन 4 ने बेच दिया। 5वें का ये हुआ कि फाइल ही नहीं मिल रही थी उसको उस टाइम में। कुछ फाइल का मसला हो गया, कुछ उसके घरेलू हालात खराब, कुछ ऐसा हो गया कि उसने वो फाइल नहीं बेची। ऑल्दो वो बेचना चाहता था, लेकिन उसने नहीं बेची। और आप यकीन करें, कुछ अरसे बाद वही प्लॉट 1 करोड़ का हो गया और उसने बेचा, और बस। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके नसीब में 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ था, तो उसको फाइल उसकी हट गया। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। नसीब का जो मिलना है वो कभी आपकी बेवकूफी भी है तो भी मिल जाएगा, और अगर नहीं है, आप जितनी स्ट्रैटेजीज लगा लें आपको नहीं मिलेगा। और यही मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस पे हम सबका, आपका, मेरा, हम सबका बिलीव होना चाहिए कि जो लिखा हुआ रिस्क है वो मिलके रहेगा। वो कोई हमारे हाथ से तो ले जा सकता है, लेकिन नसीब से लेके नहीं जा सकता। और नसीब के लिए अपने अल्लाह को राजी करें। मैं और आप, हम सिर्फ अल्लाह को राजी करें, और आप फिर देखें कि किस तरह से हमारे रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।